प्रेयर से चालू करता हूँ। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतं तत्त्वम्। श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललितान श्री विशाखान्वितान नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो हम लोग मंगलाचरण करते हैं, पहले मैं उसके बारे में 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। मंगल आचरण, मंगल मतलब ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब जो हमारे सारे कार्यों को पवित्र बना देता है। एक्चुअली हम जब कुछ भी कार्य करते हैं उसके इंटेंशंस को प्यूरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप लोग देखेंगे एक जो चोर होता है, थीफ होता है, उनके हाथ में भी एक चाकू रहता है। और जो सर्जरी के डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जरी करने वाले डॉक्टर होते हैं, सर्जन्स होते हैं, तो उनके हाथ में भी सर्जिकल सीजर्स और सर्जिकल ब्लेड्स ये सब रहते हैं ऑपरेशन करने के लिए। अब दोनों ही क्या है, शार्प ऑब्जेक्ट्स है। शार्प ऑब्जेक्ट्स के जरिए दोनों ही कुछ कार्य करते हैं, लेकिन डॉक्टर जो करते हैं वो शार्प ऑब्जेक्ट के थ्रू वो बेनिफिशियल होता है, वो सबके भलाई के लिए होता है। और वही चोर जो उस शार्प ऑब्जेक्ट को लेके जो कार्य करता है उससे सबके जीवन में प्रॉब्लम आ जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इंटेंशंस को प्यूरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब हमारे इंटेंशंस प्योर रहता है तब हमारे जो भी कार्य रहता है, वॉट एवर वी डू, जो भी हम करते हैं वो एक्शन भी प्यूरिफाइड हो जाता है। और यही भगवान भगवत गीता में भी अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, आप युद्ध तो करना नहीं चाहते हो, लेकिन आप युद्ध करो, क्योंकि युद्ध का पर्पस क्या है, ये युद्ध का, ये फाइट का पर्पस है कि मुझे धर्म संस्थापन करना है। कि दुर्योधन जो है वो इतना पापी है, वो इतना दुराचारी है, उनको हटा के युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना है। तो ये है गोल, ये है मोटिव भगवान के कार्य का। और अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, आप भी इसी कार्य में मेरा सहायता करिए। तो पहले आपका इंटेंशन क्या था, पहले आप क्या सोच रहे थे कि ये मैं जो फाइटिंग करने जा रहा हूँ उस फाइटिंग का गोल है कि कैसे मैं अपना, मतलब अपना जो डिजायर है, एम्बिशन है, उसको पूरा करूं। और फिर अर्जुन उसी डिजायर और एम्बिशन में फ्रस्ट्रेट होता है। अर्जुन बोलता है नहीं नहीं, मुझे इतना डिजायर एम्बिशन रखने की जरूरत ही नहीं। फिर भगवान बोलते हैं नहीं, आप युद्ध करिए, लेकिन युद्ध का जो पर्पस है, जो कॉज है, उस कॉज को रीडिफाइन करिए, रीडिफाइनिंग द कॉज ऑफ आवर पर्पस, राइट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम लोग मंगल आचरण करते हैं, जिससे हमारा जो पर्पस है कोई भी कार्य करने का, वो पर्पस प्यूरिफाई हो जाता है। तो इसीलिए ये मंगलाचरण किया जाता है कोई भी अच्छा कार्य शुरू करने से पहले। अभी हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, सेकंड चैप्टर भगवत गीता के, उस सेकंड चैप्टर का एक्रोनिम हमने दिया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका। वो सेकंड चैप्टर का नाम गीता ही है, GITA। तो G स्टैंड्स फॉर गुरु। G का मतलब है गुरु। और ये था शुरू के जो 10-15 श्लोक है, वो है गुरु। मतलब उस कुछ श्लोकों में अर्जुन भगवान को अपना गुरु स्वीकार करते हैं, अर्जुन भगवान को अपना गुरु मानने लगते हैं। अर्जुन बोलते हैं फ्रेंडली डिस्कशन में कंप्लीट कर लिया, अभी और फ्रेंडली डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, अभी थोड़ा सीरियस होके मैं आपका शरण लेना चाहता हूँ और आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, फ्रेंडली डिस्कशन से हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है। जैसे
जब कोई स्कूल में पढ़ने जाता है, कोई टीचर के पास जब जाता है, तो टीचर के साथ जाके फ्रेंडली डिस्कशन नहीं करता है। टीचर अथॉरिटेटिवली पढ़ाते हैं, अथॉरिटी के बेसिस से टीचर पढ़ाते हैं स्टूडेंट को। जैसे वो बुक्स का रेफरेंस देते हैं, रिसर्च वर्क का रेफरेंस देते हैं, ये ऐसे ऐसा रेफरेंस देके टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट वो ऑथराइज्ड नॉलेज जो है, जो जो विज्ञान है, उस विज्ञान को ग्रहण करता है अपने जीवन में। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी भी एक साइंस है, स्पिरिचुअलिटी भी एक विज्ञान है, और उसमें हम देखेंगे टीचर्स है, टेक्स्ट बुक्स है, ऑथराइज्ड कॉलेजेस है ना। और साइंस जैसे कॉज एंड इफेक्ट के जरिए काम करता है, जैसे आप कुछ करोगे उसका इफेक्ट आएगा साइंस में। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअलिटी में भी, जब भी हम लोग स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, तुरंत हम लोग देखेंगे हमारे हृदय में परिवर्तन आ रहा है। वो सब चीज जो अभी तक हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, भाई ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, काम, क्रोध, ये सब हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था अंदर से, हम देखेंगे कि वो सब अभी परेशान करना थोड़ा कम कर दिए, और हम धीरे धीरे उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे अभी आज तक हम लोग शायद सिर्फ अपने के लिए जी रहे थे, लेकिन आज से शायद हम लोग और कोई किसी और के लिए भी जीना चालू करें। और अंत में जब ये जो ज्ञान है इसका जब परफेक्शन आ जाएगा हमारे जीवन में, तो तब हम भगवान के लिए सब कुछ करना चालू करेंगे। और बताया जाता है जैसे आप एक पेड़ को अगर पोषण देना चाहते हो, तो आपको पानी डालना होता है। आप कहाँ पे पानी डालते हो? जड़ में। आप पत्ते में नहीं डालते हो, या जो उसका स्टेम है, स्टेम में नहीं डालते हो, या जो फल है या फूल है उसमें भी पानी नहीं डालते हो। आप उसके जड़ में पानी डालते हो, और जैसे ही आप जड़ में पानी डालते हो, तुरंत पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तब जो पूरा संसार है, पूरे संसार में सब अच्छा होने लगते हैं। यही चीज जो है, ये नास्तिक के समझ के बाहर है। नास्तिकों को ये समझ में आता ही नहीं है कि कैसे मैं अगर भगवान की भक्ति करूंगा, तो मैं सारा संसार का भला मैं कैसे कर पाऊं, ये उनको समझ में ही नहीं आता। लेकिन हमारे जो शास्त्र है उसमें बताया जाता है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, या भगवान को अ, मतलब संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, भगवान संतुष्ट है, लेकिन हम जब सेवा करके संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं भगवान को, तब क्या होता है? तब भगवान हमारे कार्यों से जब संतुष्ट होते हैं, तब हर जगह में मतलब प्रॉस्पेरिटी फैल जाता है। जैसे एक बार हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, वो, और हैदराबाद में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुआ था तब, और श्रील प्रभुपाद जी उधर जाके सबको बोले कि ये जो हरिनाम यज्ञ है, यज्ञ करने से बारिश होता है। हम देखेंगे तीसरा चैप्टर में भी कृष्णा बताते हैं कि यज्ञ करने से कैसे बारिश होता है। तो प्रभुपाद बोले हमें यज्ञ करना चाहिए। अब कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ? नाम यज्ञ, हरिनाम यज्ञ। तो हमें सब हरिनाम यज्ञ करना है। और जैसे ही सब मिलके हरिनाम किए, अगला दिन ही तुरंत वहां पे बारिश चालू हो जाता है, और सब चौंक जाते हैं कैसे जो स्वामी जी, जो मतलब शिलो प्रभुपाद जी, जो शास्त्र से जो बताए वो एकदम सही निकला। और ऐसे ही दूसरा एक स्टोरी भी होता है। शिलो प्रभुपाद जी के एक बहुत ही विशिष्ट शिष्य थे, जिनका नाम था तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। वो फिजी आइलैंड में प्रचार करने जा रहे थे। फिजी आइलैंड में भी ऐसे बारिश नहीं हो रहा था। तो एक बार क्या हुआ, वो भी ऐसे शिलो प्रभुपाद जी का जो हैदराबाद का ये जो घटना है, इसको याद करके उधर ही बोलते हैं, अगर हम लोग सब मिलके हरिनाम यज्ञ करेंगे तो इधर भी बारिश होगी। सब डर गए, बोलते अरे महाराज आप क्यों ऐसा बोले? प्रभुपाद के समय में पता नहीं कुछ बाई चांस हो गया था, अब इधर में अगर बाई चांस नहीं होगा तो इस्कॉन का रेपुटेशन तो खत्म हो जाएगा। तो महाराज जी बोलते नहीं, भगवान बताया है कि अगर हम यज्ञ करेंगे, हरिनाम यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण है, तब जरूर बारिश होगा। और प्रभुपाद जी अपने जीवन से भी ये दिखाए। तो वो भी हरिनाम करना चालू। अब भक्तन सोचे क्या करेंगे, अब बोलना हो गया, अभी जो होना है भगवान के ऊपर ही होना है, भगवान ही करेंगे अब जो करना है। और उधर भी
बारिश होना चालू हो गया, तुरंत उधर भी इस्कॉन बहुत फेमस हो गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं, जब हम भगवान की वाणी को बहुत सीरियसली लेते हैं और गुरु की जो वाणी है उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, तब हमारे जीवन में परिवर्तन आना चालू हो जाता है। और इसलिए स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस। जो आध्यात्मिक जीवन है वो एक विज्ञान की तरह है। विज्ञान में जैसे कॉज एंड इफेक्ट दिखाई देता है, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी कॉज एंड इफेक्ट तुरंत बहुत क्लियरली दिखाई देता है। तो इसलिए अर्जुन बोलता है भगवान को, नहीं नहीं, बहुत फ्रेंडली डिस्कशन हो गया, अभी आप गुरु, मैं शिष्य। और इसी भाव में हमें भी गुरु जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्रदान कर रहा है उसके शरण ग्रहण करना चाहिए। लेकिन गुरु के भी काफी सारे क्वालिटीज होता है, जिस क्वालिटीज के साथ, क्वालिटी को देख के हम लोग गुरु को पहचान पाएंगे। तो वो एक जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे 4th चैप्टर की डिस्कशन। उधर भगवान डिस्कस करेंगे कि गुरु के क्वालिटीज क्या है। उसमें हम लोग डिस्कस करके समझेंगे किसको गुरु बनाना चाहिए और किसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। और उसके बाद गीता, ये था जी, और उसके बाद आता है आई। आई में हम लोग क्या सीखे थे? आइडेंटिटी। भगवान कृष्ण जो है वो हमारे जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को बता रहे हैं। अब हमारा आइडेंटिटी क्या है? हमारा आइडेंटिटी है हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। ये भगवान बहुत अच्छी तरीके से साबित करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश करते हैं कि हम लोग कैसे शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। और भगवान हमारी ये शरीर जो बार बार बदल रहा है, इसी जन्म में ही बदल रहा है। जैसे देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरो प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ऐसे करके हमारे शरीर जो बार बार परिवर्तन हो रहा है उसको भगवान बता रहे, भगवान इंडिकेट कर रहे और फिर बता रहे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा जो है, आत्मा है सच्चिदानंदमय। सच्चिदानंदमय मतलब क्या है? लास्ट दिन हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। सत मतलब जो हमेशा एग्जिस्ट करता है, जो हमेशा है, जिसका अस्तित्व हमेशा के लिए है, जो कभी जिसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। और दूसरा चीज क्या है? चित। चित मतलब वो जो पूर्ण रूप से चेतनामय है। और तीसरा क्या है? आनंद, आनंदमय। आनंद मतलब क्या है? जब हम हमारे जीवन में, बोला जाता है आनंद का एक बहुत सुंदर इक्वेशन है। इक्वेशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि सरकमस्टेंस मतलब हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है प्लस कृष्णा, उसके साथ अगर हम भगवान को जोड़ दें तो इक्वल टू ब्लिस और आनंद। आनंद तभी हमें मिलेगा जब हमारे जीवन में हम भगवान को जोड़ देंगे। भगवान को जोड़ने से आनंद मिलता है हमारे जीवन के हर कार्य में। तो हम ऐसे आध्यात्मिक हमारा अस्तित्व है। लेकिन अभी हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो शरीर है जो नश्वर है, ये शरीर तो मरने वाला ही है, किसी न किसी दिन ये शरीर मर जाएगा। ये शरीर खत्म, एक्चुअली ये शरीर डेड है। दिस बॉडी इज ऑलरेडी डेड। ये जो शरीर है ये ऑलरेडी मृत है। और इसलिए आप देखोगे कि जो एक मृत शरीर है और एक जीवित शरीर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। एक्चुअली बायोलॉजिकली हम लोग अगर बायोलॉजिकली देखेंगे तो उसमें कोई अंतर है ही नहीं, समान है। लेकिन एक बहुत मुख्य अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? जैसे कि जो मृत शरीर है उसमें चेतना नहीं है और जो जीवित शरीर है उसमें चेतना है ना। हमारे शिल प्रभुपाद जी जब MIT, मैसेच्यूसेट्स स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही विख्यात यूनिवर्सिटी है, एक बहुत ही विख्यात विश्वविद्यालय है, मैसेच्यूसेट्स में है, अमेरिका में, उधर जाके जब लेक्चर दिए तो शिल प्रभुपाद जी बताए कि आप लोग सब इतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति है इधर, लेकिन आपके पास, एक्चुअली वो प्रोफेसर जो है वो शिल प्रभुपाद जी को अलग अलग डिपार्टमेंट दिखा रहे थे। देखिए हमारे कॉलेज में ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट। तो शिल प्रभुपाद जी तुरंत उन लोगों को पूछे कि आपके पास वो डिपार्टमेंट है क्या जो डिपार्टमेंट से आप लोग समझ पाओगे कि एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर में क्या अंतर है? ये डिपार्टमेंट है क्या आप लोगों के पास? तो वो लोग निस्तब्ध हो गए, कोई उत्तर नहीं दे पाए। और तब श्रील प्रभुपाद जी बताए एक्चुअली ये ज्ञान का ये सिम्टम है कि हम लोग देखने की कोशिश करें कि एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है।
तो ये शरीर जो मृत है, ये शरीर सत नहीं है, शरीर असत है। और ये शरीर क्या है? अचेत है। अचेत मतलब इसमें चेतना नहीं है। जब आत्मा इसमें प्रवेश करता है तभी इसमें चेतना होता है। जैसे आप लोग देखोगे बच्चों का जो खिलौना होता है उसमें बैटरी लगता है, और जब भी बैटरी लगता है तभी वो खिलौना हिलने डुलने लगता है। लेकिन बैटरी निकाल दो आप, वो कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही आत्मा उस बैटरी की तरह है। तो ये शरीर में चेतना नहीं है, लेकिन हम इस शरीर से चेतना की आशा कर रहे हैं। सोचे इसी शरीर में सारा चेतना है जो कि है। और ये शरीर निरानंद है। निरानंद मतलब इस शरीर से सिर्फ दुख ही मिलता है। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, कैसे दुख मिलता है? जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक हम लोग मेडिकल कॉलेज में ना प्रचार करते हैं। विभिन्न मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अलग अलग मेडिकल कॉलेज के कोलकाता में और पूरे भारत में, पूरे दुनिया में एक्चुअली। तो हम लोग एक डर्मेटोलॉजी के स्टूडेंट भी हमारे क्लास में आते हैं। तो उनको मैं पूछा कि ये जो त्वचा है, ये जो स्किन है हमारा, है ना, जो स्किन है, इस स्किन को आप कितने प्रकार से आनंद दे सकते हो? मानिए जो आपकी स्किन है, स्किन में कितने प्रकार से आपको आनंद मिल सकता है। जैसे बहुत कुछ सॉफ्ट लेके आप इसमें घिस सकते हो, या गर्मी में एसी के अंदर बैठ सकते हो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। विंटर में कुछ गर्म चीज के अंदर इस शरीर को रख सकते हो तो इस त्वचा को थोड़ा आनंद आएगा। तो इस तरीके से बहुत ही कम उपाय से आप इस जो त्वचा है, एक एग्जाम्पल दिया मैं, इसको आप आनंद प्रदान कर सकते हो। लेकिन तब मैं उनसे पूछा, लेकिन आप डर्मेटोलॉजी के स्टूडेंट हो, मतलब वो स्किन के डॉक्टर है। मैं बोला कितने प्रकार के स्किन के डिजीजेस इन्वेंट हुआ है, कितने प्रकार के स्किन डिजीज है? वो तुरंत बताए 1,000 से भी ज्यादा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस त्वचा से 1,000 से भी ज्यादा उपाय से आपको आपको पेन मिल सकता है। पेन मिलने का पॉसिबिलिटी है ना। और ये आप इस शरीर के हर एक अंग के साथ ये सेम इक्वेशन काम करता है। हर एक अंग में एक्चुअली यही सेम इक्वेशन है कि उससे उससे प्लेजर या आनंद मिलने का चांस बहुत ही कम है, लेकिन दुख मिलने का चांस बहुत ही ज्यादा है। और सोचो आप, हम लोग जो चीज खाना पसंद करते हैं, मानिए कुछ भी, जो भी कुछ खाना पसंद करते हैं वो कितना हद तक खा सकते हैं? बहुत ही कम, बहुत ही कम हम लोग खा सकते हैं, है ना। और वही चीज अगर हम बहुत ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? उसी चीज से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होना चालू हो जाएगा। तो ये शरीर एक्चुअली निरानंदमय है। मुझे पता है सुनने में शायद बहुत खराब लग रहा है, लेकिन क्या करिए, सच है। लेकिन इसी शरीर से हम लोग आनंद की प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा स्टोरी मैं सुना था हमारे जो एक डिवोटी है, प्रभु जी है मुंबई के। तो मुंबई के एक कांग्रेगेशन के एक डिवोटी, वो एक ऑडी खरीदे। बहुत ही बहुत ही लेटेस्ट मॉडल का एक ऑडी गाड़ी खरीद खरीद के लाके वो प्रभु जी को फोन करते हैं। मंदिर के बाहर आते आके बोलते हैं, प्रभु जी आप आइए, एक्चुअली मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप इस गाड़ी में बैठे, और मैं किसी को नहीं बिठाना चाहता। तो प्रभु जी बोले क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, आप अपने पत्नी को, बच्चों को, इन लोगों को बिठाइए ना। तो बोलते नहीं नहीं प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरे गाड़ी में सबसे पहले बैठे। प्रभु जी बोले देखिए मेरा ना एक मीटिंग है, बहुत जरूरी एक मीटिंग, तो मैं आपके साथ 20 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। तो बोलते ठीक है प्रभु जी, कोई टेंशन मत लीजिए, 20 मिनट के अंदर मैं घुमा के आपको लेके आ जाऊंगा मंदिर, इसी गाड़ी में बिठा के। प्रभु जी बैठ गए अभी उस गाड़ी में। अब वो गाड़ी चलने लगा। अब इतना पॉश लेटेस्ट मॉडल का ऑडी वो सिग्नल में आके रुक जाता है। और जैसे ही रुक जाता है, सबकी आंखें एकदम उस गाड़ी की तरफ घूम जाता है जितनी गाड़ी खरीदी। और सबसे ज्यादा लोग और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे एक्चुअली, या फिर अचंभित हो रहे थे एक चीज देख के, कि उस गाड़ी में एक साधु बैठा हुआ है। तो साधु और गाड़ी मैचिंग तो नहीं हो रहा है ना। मानिए आप एक कुटिया में गए और कुटिया के अंदर जाके आप देख रहे हो कि एक 5 स्टार होटल जैसा सारा अरेंजमेंट है कुटिया के अंदर, तो मैचिंग नहीं होता है ना। तो वैसे आजकल वैदिक विलेज है, नाम तो वैदिक विलेज है, लेकिन विलेज जैसे कुछ दिखता नहीं है उसके अंदर। तो वैसे ही वो ऑडी, इतना पॉश ऑडी, और उसमें 7 हेडेड साधु सैफरन ड्रेस में,
मैचिंग नहीं कर पा रहे थे लोग जब बहुत परेशान हो रहे थे। तो कुछ देर बाद गाड़ी चलने लगा। अब वो प्रभु जी भी को बोले कि प्रभु जी 20 मिनट के अंदर मंदिर पहुंचना है। तो बोलते हैं ठीक है प्रभु जी, चिंता मत करिए, पहुंचा देंगे। अब 20 मिनट पार होके 30 मिनट हो गए। अब प्रभु जी बोले प्रभु जी 30 मिनट हो गया, अभी तो मुझे जाना ही है। तो अब वो एक जगह पे गाड़ी रोकते हैं, और रोकने के बाद वो जो भक्त है जिन्होंने गाड़ी खरीदी थी वो रोने लगते हैं। और ये भक्त जो थे, मंदिर के ब्रह्मचारी भक्त थे, वो बोलते अरे प्रभु क्या हो गया आपको, आप रो क्यों रहे हैं? और वो सोचने लगा कि मैं इतना बुरा कुछ बोल दिया क्या कि ये जो भक्त है ये रो रहे हैं इतना भीषण तरीके से। तो वो तो सोचने सोचने में मजबूर हो गए। अब ये डिवोटी उनको कुछ देर बाद बोले नहीं नहीं प्रभु जी, ये आपका कोई गलती नहीं है, आपने कुछ गलती नहीं किया, मैं आपको पूरा स्टोरी बताता हूँ। वो बताते कल ही मेरा अपने पत्नी के साथ डाइवोर्स हो गया, और मेरा पत्नी जो थे वो मेरे बच्चों को लेके उनके साथ चले गए। तो मैं सोचा था ये गाड़ी खरीदने के बाद ये गाड़ी में बैठ के इस गाड़ी में चढ़ के मुझे काफी आनंद आएगा, और मैं ये सब जो इंसिडेंट थे ये सब इंसिडेंट मैं भूल पाऊंगा। लेकिन अभी तक भूल नहीं पा रहा हूँ, और बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है मेरे भीतर। और तभी है प्रभु जी, उनको तो तब कुछ नहीं बताते, उनको थोड़ा कंसोल करते हैं, थोड़ा हौसला देते हैं। और तभी है प्रभु जी बाद में बता रहे थे कि हम अगर जीवन के जो हम एक्चुअली सच्चिदानंदमय है, हम सत है, हम चेतनामय है, और हम पूर्ण रूप से आनंद की तलाश में है, आनंद की खोज में है। लेकिन ये गाड़ी क्या है, ये गाड़ी अचेत है। अचेत मतलब इसके अंदर चेतना नहीं है, ये असत है। असत है मतलब ये कुछ ही दिन में, मतलब एक एक आयरन वो जैसा बन जाएगा, है ना। जैसे वो विदेश में गाड़ी को स्क्रैप कर देते हैं, मतलब एकदम, तब वो गाड़ी जो बहुत डिजायर से लोगों ने खरीदा था, वो गाड़ी एक स्क्रैप्ड मेटल जैसा होके पड़ा रहता है, राइट। तो वो एक स्क्रैप्ड आइटम होके उधर पड़ा रहेगा, ऐसे ऐसा है। और निरानंद, निरा आनंद किनसे मिलता है? आनंद मिलता है आदान प्रदान से, हार्दिक रूप से जब हम आदान प्रदान करते हैं, हार्टी रेसिप्रोकेशन से हमें आनंद आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन इधर तो हार्टी रेसिप्रोकेशन हुआ ही नहीं, हार्टी रेसिप्रोकेशन होने का कोई संभावना ही नहीं है। एक निर्जीव वस्तु मेरे साथ कैसे हार्टी रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं? जैसे आप मानिए आप बहुत ज्यादा खुश है, आप एक आप एक दीवार के सामने आके बोलेंगे कि आज पता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसे करके अगर आप बोलेंगे, दीवार आपको क्या बोलने वाला है? है ना, दीवार खड़ा ही रहेगा दीवार जैसा। तो वैसे ही हमारे जीवन में हम ये मृत शरीर से आनंद लेने की जो कोशिश, वृथा चेष्टा जो कर रहे हैं, ये चेष्टा भगवान चाहते हैं कि हम ना करें। भगवान चाहते हैं जो सारे चेतना के जो स्रोत है, सारे आनंद के जो स्रोत है, और सारे सत भावना के जो स्रोत है भगवान, उनके साथ जुड़ जाए, और उनके सेवा में हम अपने जीवन को व्यतीत करें। भगवान ये चाहते हैं हमसे, भगवान की ये आशा है हमसे। और ये कैसे शुरू हो सकता है? ये शुरू हो सकता है कि मैं एकदम से भगवान का सेवा करूं। एकदम से भगवान की सेवा से नहीं चालू होगा। हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी सेवा करना है, उनकी उनको हमारे जीवन में भगवान का दिया हुआ गिफ्ट समझ के उन लोगों की सेवा करना है, उन लोगों को हौसला देना है, उन लोगों को प्रोटेक्शन देना है। और ऐसे करते करते जब एक वैष्णव के एसोसिएशन में हम ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, और भगवान के सेवा के साथ भगवान का सेवा भी करेंगे और सबका सेवा भी करेंगे, इस तरीके से जब हम चलेंगे, तभी जाके हमारे जीवन में एक पूर्णता की प्राप्ति होगा। और इसीलिए जो जी आई के बाद जो टी, टू ड्यूटीज, वो दो ड्यूटी हमारे जीवन में आएगा। टू ड्यूटीज क्या है? एक है हमारे नित्य धर्म, है ना। एक है नित्य नैमित्तिक धर्म। नित्य नैमित्तिक धर्म क्या है? जैसे हम जैसे हम में से कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई कहीं पे जॉब करने जा रहे हैं, कोई रिटायर्ड है, अलग अलग हमारे स्तर है। तो उस स्तर में हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं। और साथ ही साथ हमारे भगवान के प्रति भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं। कैसा है? जैसे मानिए हमारे हॉराइजेंटल लेवल में हमारा एक्शंस रहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है,
और वर्टिकल लेवल में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और तभी जाके वो चीज बैलेंस होता है। अगर आप किसी चीज को बैलेंस करना चाहते हो, उनको क्या है, ऊपर नीच से प्रोटेक्शन देना है और दोनों साइड से प्रोटेक्शन देना है। दोनों साइड का प्रोटेक्शन और ऊपर नीच का प्रोटेक्शन, ऐसे करके अगर हम प्रोटेक्शन देंगे तो वो चीज क्या रहता है, बैलेंस स्टेट में रहता है, एक बैलेंस सिचुएशन में रहता है, तभी उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आता है ना। छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब हो जाना, ये सब हम लोगों का आजकल बहुत बहुत ये सब रैंडम है। आप लोग शायद मेरे से और बहुत ज्यादा जानते हैं। आप लोग शायद जानते होंगे, कुछ दिन पहले एक साइकियाट्री के स्टूडेंट, सोचिए वो साइकियाट्रिस्ट है, मतलब वो दूसरे लोगों के जो दिमागी संतुलन का जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के साथ वो डील करते हैं, उन लोगों को हौसला देते हैं, उन लोगों को काउंसलिंग करता है। ऐसा स्टूडेंट है, मतलब एमडी के स्टूडेंट है, मतलब रेगुलरली वो ऐसे पेशेंट्स के साथ उनको डील करना होता है। वो सुइसाइड करता है, वो डिप्रेशन के कारण सुइसाइड करते हैं। आप सोचिए, दूसरा लोग अपना डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कराने जिनके पास आ रहे थे, वो खुद डिप्रेशन के चंगुल में फंस के अपना जीवन को खत्म कर देते। तो समाज का हालत इस प्रकार का है। समाज का हालत कैसा है कि हम जिस चीज का सोल्यूशन देने जा रहे हैं, उसी बीमारी से हम लोग खुद गुजर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमारे जीवन में डिस्टरबेंस को बंद करना बहुत आवश्यक है, और हमारे जीवन में बैलेंस भी बहुत आवश्यक है। अगर हमारा जीवन बैलेंस नहीं होगा तो हमारे जीवन में बार बार प्रॉब्लम आता रहेगा और हम लोग बार बार प्रॉब्लम में फंसते रहेंगे। तो इस वजह से भगवान क्या बताते हैं, हमारे दो जो धर्म है उस धर्म के बारे में बताते हैं। और ये बताने के दौरान, ये सब कुछ जब भगवान बताते हैं, तब भगवान बोलते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति पश्यति कश्चित् एनाम, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनम अनन्य शृणोति श्रुत्वापि एनाम वेदान चैव कश्चित्। वो बताते हैं, ये जो आध्यात्मिक जीवन है, ये जो हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है, ये बहुत आश्चर्य के विषय है। कुछ लोग इसको बताते हैं बहुत आश्चर्य चीज है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत आश्चर्य चीज ये सुनने में है, कुछ लोग बताते हैं कि बार बार सुन के भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ अगर बोलेंगे मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इसमें मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, ऐसे सिर्फ बोलने से नहीं होगा। हमें ऐसा एक जीवन जीना भी पड़ेगा। हम जब ये जीवन जिएंगे तब जाके हमें ये रियलाइजेशन आएगा। जैसे मानिए क्लास 10th का स्टूडेंट, आईसीएससी का स्टूडेंट या सीबीएसई का स्टूडेंट, वो अगर से पूरा दिन ये बोलता रहेगा कि मैं आईसीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, मैं सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ, ऐसा अगर से बोलता रहेगा, तब वो पास होगा क्या 10th में? वो नहीं होगा। उनको पढ़ाई भी करना पड़ेगा, उस 10th स्टैंडर्ड के लेवल का स्टडीज भी उनको करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और अगर ये वो करेगा तभी वो उस जो एग्जाम है, वो क्रिटिकल एग्जाम है, उस क्रिटिकल एग्जाम को पार कर पाएगा। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, इस लेवल में एक्शन भी करिए, सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा। तो इसलिए अर्जुन को तुरंत भगवान याद दिलाते हैं, स्वधर्पण स्वधर्मम अपि चावेक्ष ना विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यान ही युद्ध श्रेयो न्यत नत क्षत्रिय से ना विद्यते। बोलते हैं आप एक क्षत्रिय हो और आपके लिए युद्ध करना सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विषय है। युद्ध नहीं करेंगे तो आपका जीवन क्या हुआ, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है। इसलिए हमें हमारा जो नेचर है उस नेचर को भूलना नहीं चाहिए। जैसे मानिए कोई हाउसवाइफ है और वो हाउसवाइफ होके क्या समझ रहे है कि मुझे तो मंदिर में रहने वाले भक्त जैसा भक्ति करना है, या फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ घूमता रहूंगा, है ना। तो ऐसा नहीं। वो उनके जो घर के जो कार्य है, बच्चों को पालन करना, अपने घर वालों का देखभाल करना, ये सब चीज अगर वो भगवान के चेतना में रह के करेंगे, तब उनसे ही उनके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। वैसे ही एक व्यक्ति जो बाहर कहीं पे जॉब कर रहे, बाहर कहीं पे मानिए किसी प्रोफेशन में है, उसी प्रोफेशन में रह के वो अगर वो प्रोफेशन भगवान के सेवा के हिसाब से वो करेगा कि इस ये जो मैं कर रहा हूँ, ये भगवान की सेवा करने के लिए कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे जो परिवार दिया है उसी परिवार का देखभाल करने के लिए, सेवा करने के लिए मैं ये
प्रोफेशन में हूँ, इस जॉब में हूँ। इस तरीके से अगर वो व्यक्ति भी कार्य करेगा, तब उनके काम भी जो है, उनके जो कार्य है, उनके जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज है, वो भी भगवान के भक्ति का भक्ति ही होगा, वो कोई दूसरा नहीं होगा। और इसलिए तुरंत भगवान कृष्ण अर्जुन को उनका जो स्वरूप है, उस स्वरूप को याद दिलाते, बोलते हैं आप तो क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय अगर युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा। एक्चुअली अर्जुन चाह रहे थे वन में जाके भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाएंगे, ऐसे चाह रहे थे, उनका ऐसे इच्छा था उनका। लेकिन वो क्या हुआ, तो भगवान उनको बोलते आप तो भिक्षा मांगने जाओगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मानिए कोई आपको भिक्षा नहीं देगा। तो तुरंत आपके हृदय में आ गया, अरे मैं इतना बड़ा शूरवीर, मैं इतना बड़ा क्षत्रिय हूँ, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं पांडु के संतान हूँ, युधिष्ठिर महाराज के भाई हूँ, कुरु वंश का मैं कुल प्रदीप हूँ, मुझे इन्होंने भिक्षा नहीं दिया। तुरंत आप क्या करोगे, अपना जो धनुष और बाण है वो निकाल लोगे और उसको उधर मार दोगे। तो ये तो भिखारी का सिम्टम नहीं है। भिखारी को कहीं से भिक्षा मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन आप अगर आर्टिफिशियली जो आपका है नहीं स्वरूप, वो अगर आप करने जाओगे, जो कार्य करने जाओगे, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए भगवान क्या करते, उनके जीवन में पर्पस डिफाइन कर देते, बोलते हैं आप युद्ध करिए, आपका जो नेचर है उस नेचर को करिए, लेकिन कैसे करिए, नेचर को, नेचर की जो कारण है, जो इंटेंट है, जो हमने पहले डिस्कशन किया, उस इंटेंट को बदलिए, उस इंटेंट को बदल के करिए। जैसे आप देखोगे मरकरी जो है, जो मरकरी को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं, आप लोग शायद समझ ही गए होंगे। मरकरी, मरकरी जो है वो क्या होता है, वो जहरीला होता है। अगर किसी के शरीर के, अगर त्वचा के संस्पर्श में आएगा मरकरी, तो उससे क्या होता है, कैंसर बीमारी हो जाता है। ये बहुत सारा रोग होता है मरकरी तो वही अगर। पारा बोलते हैं, पारा मरकरी को। राइट राइट राइट, याद है मुझे। तो वो, उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा बीमारी हो जाता है। लेकिन उसी मरकरी, वो पारा को अगर ठीक तरीके से यूज किया जाए, अगर ठीक प्रोपोर्शन में यूज किया जाए, उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक दवाई बनता है। उस दवाई का नाम है, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। बहुत ही महत्वपूर्ण एक आयुर्वेदिक दवाई है, मैं नाम भूल रहा हूँ। मतलब वो इतना महत्वपूर्ण है कि कोई एक मरने वाले व्यक्ति को भी अगर वो दवाई दिया जाएगा तो वो जीवित हो उठेगा, इतना शक्तिशाली वो दवाई है। तो कैसे वो दवाई बना, उसी जो मरकरी है उसको ठीक प्रोपोर्शन में यूज करने से। मैं एक, जब मैं कॉलेज में था तो मुझे बुक पढ़ने की, अलग अलग बुक्स पढ़ने की बहुत आदत थी। तो एक एक बुक आया था, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत फेमस बुक है, पॉल कोल्हो का द अल्केमिस्ट। तो वो अल्केमिस्ट बुक में पढ़ रहा था, तो उसमें था, उसमें एक व्यक्ति मिलता है। ये एक्चुअली फिक्शनल स्टोरी है, मतलब ये पूरी, मतलब रियल वर्ल्ड का स्टोरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें से थोड़ा कुछ हम सीख सकते हैं, इसलिए मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ। तो उसमें जो व्यक्ति है, उनको पता है कैसे दूसरे जो सब्सटेंस है, दूसरे जो धातु है, उसको सोना में, गोल्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो अल्केमिस्ट को पता है। तो इसलिए एक लड़का आते हैं उनसे वो आर्ट सीखने के लिए, बहुत दूर से आते हैं, डेजर्ट से आते हैं। तो उसी तरीके से भगवान या गुरु एक बहुत, वो लोग भी क्या होते हैं, एल्केमिस्ट होते हैं, बहुत स्पेशल एल्केमिस्ट होते हैं। जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं, एक एक वैष्णव कैसे होते हैं कि वो हर किसी को भगवान के भक्त में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसीलिए भगवान बताते हैं उसी तरीके से हमें कार्य जो है, उस कार्य को छोड़ना नहीं है, कार्य को करना है, लेकिन कैसे करना है, उसके पर्पस डिफाइन करके करना है। भगवान ये अर्जुन को तुरंत बता रहे हैं, और बता रहे हैं आप क्षत्रिय होके युद्ध नहीं करके दूसरा कुछ नहीं कर सकते हो। और इसके बाद ही भगवान तुरंत एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये है भगवत गीता। मैं ये ना ग्रुप चैट में इसका नंबर लिखता हूँ, आप सब लोग इस श्लोक को मेमोराइज कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवत गीता 2.41। तो 2.49-41 का जो श्लोक है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना बहु शाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम
भगवान बताते हैं कि एक व्यवसाय जो होता है वो कैसा होता है, एक बिजनेसमैन कैसा होता है। बिजनेसमैन बहुत फोकस्ड रहता है अपने जीवन में, है ना। वो चाहते हैं कि मुझे प्रॉफिट लाना है। बिजनेसमैन बहुत फोकस्ड रहता है प्रॉफिट के प्रति। उसी प्रकार से जो एक भक्त रहता है, जो एक डिवोटी रहता है, या फिर एक जो आध्यात्मवादी रहता है, एक जो स्पिरिचुअलिस्ट होता है, वो कैसा होता है, वो भी अपने जीवन में बहुत फोकस रहता है अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। वो कभी डिविएट नहीं हो जाते हैं, वो बहुत फोकस रहते हैं अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। बहुशाखाई अनंत्यश्च, और जिनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, बहुत कुछ। बहुशाखा जिनके माथा में है, जिनके दिमाग में है। बुद्धयो अव्यवसायी नाम, कृष्ण बता रहे हैं उसकी बुद्धि कैसा है, अव्यवसायी जैसा बुद्धि है। एक कोई मानिए बिजनेस करने गया, लेकिन उनके पास बिजनेस स्किल्स नहीं है, तो क्या होगा, फेलियर होगा, बिजनेस नहीं कर पाएगा, लॉस होता रहेगा, है ना। तो जिन जो ऐसे फोकस नहीं है अपने जीवन में, अपने जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो फोकस नहीं है, वो उनको भगवान बता रहे वो अव्यवसायी है। मतलब हमारे जीवन में फोकस क्या होना चाहिए कि हमारे जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसी स्वरूप में कार्य करना है। अब ये जब वर्ड आता है आध्यात्मिक स्वरूप में कार्य करना है, तो ये शब्द सुन के ही बहुत लोगों को लगता है अरे जो भी है सब कुछ छोड़ छाड़ के चलते हैं, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, है ना, ये प्रवर्ब है। लेकिन भगवान यहाँ पे वो नहीं बता रहे। भगवान बता रहे कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो, लेकिन युद्ध का पर्पस डिफाइन करो। बहुत कुछ अपने दिमाग में मत चलाओ, फोकस्ड रहो। इसलिए भगवान यहाँ पे फोकस्ड होने की बात बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और फिर भगवान बता रहे हैं जो लोग बहुत ज्यादा इधर उधर चले जाते हैं, जिनका बुद्धि बहुत ज्यादा इधर उधर घूम जाता है, भगवान उनके बारे में बता रहे वो है वेद वाद रता पार्थ नान्यत अस्तिति वादिना। भगवान उनको बताते हैं ये लोग कैसे है, ये लोग है वेद वाद रता। वेद वाद रता मतलब ये लोग बस एक ढोंग करता रहता है जीवन में। इनके जीवन में कैसा है, जस्ट जस्ट एक हिपोक्रेसी का जीवन है कि वो लोग दिखाते रहते हैं कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसमें फोकस हूँ। जैसे आप देखोगे कई बार, मुझे याद है मैं जब छोटा था, मुझे पढ़ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो जब पढ़ने का बुक था वो मैं खोल के रखता था और उसके बीच में मेरा स्टोरी बुक्स रहता था, वो सब स्टोरी बुक्स में पढ़ता था। इस तरीके से बहुत ज्यादा दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। तो लोगों को देख के लगेगा अरे ये तो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन असल में पढ़ाई तो नहीं कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से भगवान इधर बताते वेद बादरता, ये लोग कैसे हैं, ये लोग बस बोलने वाले लोग हैं, करने वाले लोग नहीं, पालन करने वाले लोग नहीं। जो है वो नहीं दिखा रहे, कुछ और ही अपने आप को दिखा रहे। और भगवान सब रूप से ऐसे होने में हमें मना कर रहे। और फिर भगवान बता रहे भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम त्वया परित चेतसाम व्यावसायत्मिका बुद्धि समाधोना विधीयते। वो बता रहे भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम, जब हमारा मन बहुत ज्यादा भोग और ऐश्वर्य में अटका हुआ रहता है, तो क्या होता है, तो हम बहुत ही ज्यादा डिफोकस्ड हो जाता है। कई बार लोगों का ये क्वेश्चन रहता है ना, हम लोग बहुत ज्यादा डिफोकस्ड है, किसी चीज में हमारा मन नहीं लगता लगता है, किसी चीज में फोकस नहीं कर पा रहे। और ये परेशानी हर किसी को है। ये स्टूडेंट्स की परेशानी है, ये जो प्रोफेशनल्स है उनकी परेशानी है, ये जिनका एज हो गया, तो रिटायर्ड हो गया, उनका परेशानी है, सबका परेशानी है कि कुछ कुछ भी चीजों में फोकस नहीं कर पा रहे। और लग रहा है कि अभी शायद जीवन में बहुत परेशानी है इसलिए फोकस नहीं कर पा रहे, बाद में शायद कर पाएंगे, लेकिन बाद में भी नहीं हो पा रहा है ना। एक के बाद एक स्तर पार होता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, लेकिन जिस तरीके का जीवन था उसी तरीके का जीवन ही रह रहा है। इसलिए भगवान बता रहे सोल्यूशन बता रहे, भगवान बता रहे भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, थोड़ा तो त्याग का जीवन जियो। भगवान बता रहे घर में ही रहिए, लेकिन थोड़ा त्याग का जीवन जिए। और क्या त्याग करना है, खाना, सोना, अच्छा कपड़ा पहनना, ये सब त्याग करना है। भगवान बताते हैं नहीं, ये सब त्याग नहीं करना। लेकिन ये मन का जो मन जो हमें डिस्टरबेंस क्रिएट करता है हमारे जीवन में, मन की जो जो डिमांड्स है उसको त्याग करना है। मन को बोलना है आप चुप बैठो, मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता हूँ।
इसलिए माइंड को इग्नोर करना है। इसलिए भगवान यही इसी चीज में बता रहे हैं। और हमारा जो दो ड्यूटी है कि हमारे जीवन में हमारा जो डेली ड्यूटीज है उसको भी करना है, और साथ में जो आध्यात्मिक ड्यूटीज है, आध्यात्मिक ड्यूटी क्या है हमारे जीवन में, कि हमारे चेतना के स्तर को धीरे धीरे ऊपर उठाना। चेतना के स्तर को पहले हम लोग क्या थे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, लेकिन अभी धीरे धीरे दूसरों के बारे में, और अंत में संपूर्ण रूप से कृष्णा के बारे में। इस तरीके से अपने जो चेतना का जो लेवल है उसको अपग्रेड करना है हमें बहुत अच्छी तरीके से। और ये भगवान बताते हैं 53 वर्ष तक, 53 वर्ष तक भगवान बताते हैं बुद्धि योग क्या है। बोलते हैं बुद्धि योग जहातीत उभे सुकृत दुष्कृत तस्मात् योग युजस्व योग कर्मशु कौशलम। भगवान बताते हैं कर्म की कौशल क्या है, आर्ट ऑफ वर्क क्या है, कैसे कार्य आप कर सकते हो। भगवान बताते हैं भक्ति के साथ जब हम कार्य करेंगे उस वही कार्य सर्वोत्तम है। उसी तरीके से हमें कार्य करना चाहिए, भगवान बताते हैं। अब अर्जुन तुरंत एक प्रश्न करते हैं, और उसी प्रश्न से हम जो ए है, लास्ट पार्ट जो है GIT ए में पहुंच जाएंगे। ए का मतलब क्या था, आत्माराम। आत्माराम मतलब वैसे भक्त जिनके जीवन में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, जिनके जीवन में वो बिल्कुल भी शांत है, शांत चित्त है, और वो बिल्कुल फोकस्ड है अपने जीवन में, और जीवन के सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, कर रहे हैं एक्चुअली वो सब चीजों में। और बढ़िया तरीके से हो रहा है का मतलब ये नहीं कि उनके जीवन में परेशानी नहीं आ रही, उनके जीवन में बहुत परेशानी आ रहा है, लेकिन वो उस परेशानी में भी बिल्कुल भी विचलित नहीं है। विचलित हो भी रहा है तो तुरंत अपने आप को फिर से कंट्रोल कर रहे हैं। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है, बोलते हैं हे पार्थ, हे कृष्ण, आप तो मुझे बताए कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन स्थित प्रज्ञा से का भाषा, लेकिन ऐसे व्यक्ति जैसे आप मुझे होने के लिए बोल रहे हो, वो उनके जीवन का आचरण क्या है, वो कैसे बर्ताव करता है, कैसे वो डीलिंग्स करता है, कैसे उनका एक्टिविटीज होता है, ये सब थोड़ा खुल के बताइए। और भगवान तो इसी मौका की तलाश नहीं थे। एक्चुअली अच्छा प्रश्न, एक प्रॉपर प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रॉपर प्रश्न आध्यात्मिक डिस्कशन को बहुत सुंदर एक गति प्रदान करता है। उस गति से क्या होता है, हमें बहुत अच्छा उपलब्धियां मिलता रहता है, बहुत अच्छा रियलाइजेशन हमारे जीवन में आता रहता है, राइट। तो तुरंत भगवान उनको उत्तर देते हैं कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थो मनोगतान आत्मानि एवात्मनो तुष्ट स्थित प्रज्ञास्तदोच्यते। बोलते हैं हे पार्थ, जब एक व्यक्ति अपने जीवन में इंद्रिय तृप्ति की सारे वासनाओं को छोड़ देता है, ये बात को समझिए, इंद्रिय तृप्ति के वासनाओं को वो छोड़ रहा है ना, लेकिन उनके जीवन में एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज वो ठीक से ही कर रहा है उनके जीवन में, और वो कैसा हो रहा है, वो अपने उनके मन से उत्पन्न हो रहा है सारी इच्छा। और जब उनके मन जो है वो संपूर्ण रूप से उसका शुद्धिकरण हो चुका है, मतलब अभी मन उनको परेशान नहीं कर रहा है, मन उनकी सहायता कर रहा है, मन उनको अच्छा समझ दे रहे, अच्छा दिशा प्रदान कर रहा है, तभी वो व्यक्ति को आप बोल सकते हो ये बहुत अच्छा स्तर में है। लेकिन तुरंत इसके साथ सवाल आएगा कि भगवान ने तो बोल दिया, लेकिन कैसे इस स्तर में आना पड़ेगा। इस स्तर में आने के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसा स्तर जिसमें मन परेशान नहीं करेगा। मन ही तो सबसे ज्यादा परेशान करता है, मलिन मन की हर बात बेकार। मलिन मन इतना परेशान करता है, अभी बोलता है कि ये खरीदो, ये मार्केट का सबसे अच्छा मोबाइल फोन है, तुरंत हम भाग के जाके खरीद लेते हैं, और उसकी 6 महीना बाद लगता है नहीं नहीं ये तो एकदम खराब मॉडल था, अभी तो कितना अच्छा अच्छा मॉडल आ रहा है, तो दूसरा कुछ खरीदते हैं, और फिर छलांग लगा के दूसरा कुछ खरीदा जाता है। तो इसलिए मन हमें बहुत ज्यादा पागल कर रहा है, मन ज्यादा बहुत परेशान कर रहा है। तो भगवान जब ये बताते हैं तो भगवान को तुरंत पता चलता है कि हाँ, अभी तो लोग बहुत सवाल पूछेंगे कि मन को कैसे कंट्रोल करना है, और इसलिए भगवान बताने लगते हैं। आगे जाके एक बहुत अच्छा श्लोका बताते हैं भगवान,
बोलते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा बसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बोलते तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा। बोलते हैं हमारे इंद्रिय जो है उसको संपूर्ण रूप से हम वश में कर सकते हैं। और जब भी इंद्रियों को वश में करने की बात आता है तभी श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं। ये श्लोक का नंबर भी मैं कमेंट सेक्शन में लिखता हूँ। ये श्लोक भी आप लोग जरूर रेफर करिएगा, इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है। ये 61st वर्स। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी एक राजा के बारे में बताते हैं, जो राजा बहुत ही विख्यात एक राजा है। हमारे शास्त्र में उनकी चर्चा बहुत बार आता है। उनका नाम है अम्बरीश महाराज, जो मेरा नाम से एक्चुअली उनके नाम से मेरा नाम है। मेरा नाम अम्बरीश महाराज दास है, मतलब मैं उनकी दास बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा इसका मतलब है। लेकिन जो अम्बरीश महाराज है वो पूरे पृथ्वी का राजा थे। और उनके जीवन में कैसा था, सावई मन कृष्ण पदारो विंदय। उनका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ था। वाचामसी वैकुंठ गुणानुवर्ण। अभी सोचिए वो राजा है, उनके वाणी उनके वाणी को वो कैसे यूज कर रहे हैं, भगवान की गुणों की वर्णना करके यूज कर रहे हैं। करो हरिर मंदिर मार्जनादिशु। और अपने हाथों को कैसे वो यूज कर रहे हैं, हरिर मंदिर मार्जना, भगवान के जो मंदिर है उसको क्लीनिंग करके अपना हाथों को यूज कर रहे हैं। श्रुतिम चाकर उच्चते सतगतोदय मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशो तद्वृत्त गात्र स्पर्श अंग संगमम। ऐसे करके हर एक जो उनका इंद्रिय है उस इंद्रिय को एक्चुअली वो यूज कर रहे हैं भगवान की सेवा में। और हम लोग भी सब ये कर सकते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद भगवान एक बहुत सुंदर साइकिल बताते हैं। एक साइकिल, साइकिल मतलब क्या, उसका अंत आना बहुत मुश्किल है। जैसे साइकिल का जो चक्का है वो घूमता ही रहता है, वो कब बंद होता है, जब उसमें ब्रेक लगा देते हो आप, तब वो चेन चलना बंद हो जाता है और चक्का भी बंद हो जाता है ना। तो भगवान ऐसे एक साइकिल की बात करते हैं और भगवान चाहते हैं कि हम उस साइकिल में ब्रेक लगाए, उसके चक्का में ब्रेक लगाए। तो साइकिल क्या है, भगवान बताते हैं धायतो विषयान पुंसाम, कि हमारा जो मन है वो विषयों के प्रति धावित हो रहा है। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, मानिए मन जो है ये हमेशा इंद्रिय की जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे आंख हमेशा अच्छा चीज देखना चाहते हैं, कान हमेशा अच्छा सब शब्द सुनना चाहते हैं, इस तरीके से हमारा हर एक जो इंद्रिय है वो जो इंद्रिय की विषय है उस विषय के पीछे भाग रहा है, पागलों की जैसा। तो ये पागलों की जैसा अगर कई लोग बोलते हैं कि संभोग से समाधि, जितना चाहे करते रहो, इस इंद्रियों को प्लेजर देते रहो, जितना मांग रहा है देते रहो, इससे ही उनका जो इच्छा है वो सब इच्छा पूरा हो जाएगा और तब शांत हो जाओगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। मानिए आग जल रहा है और आग में अगर आप घी डालेंगे तो आग कभी बुझ जाता है, आग कभी बोलता है अरे अरे बहुत घी ले लिया अभी बुझ जाता हूँ। ऐसा कभी होता है, कभी होता है। वैसे ही इंद्रिय में कितना भी हम इंद्रिय तर्पण के विषय को डालें, लेकिन इंद्रिय का जो डिमांड्स है वो कभी पूरा होता नहीं। और इसलिए भगवान बताते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा। ध्यायतो मतलब भाग के जाना। हमारा मन जो है वो भाग के जाता है हमारे इंद्रियों के विषय के प्रति। संगस्तेषु उपजायते। और वैसे कुछ लोग भी मिल जाते हैं जो हमें उसी चीज के प्रति जाने के लिए सहायता करते हैं। संगस्तेषु उपजायते। और तब हमारी इच्छा और बढ़ जाता है। संजात संजायते कामः। काम मतलब बहुत दृढ़ संकल्प हो जाता है उसी चीज को भोग करने के लिए। कामात क्रोध भी जायते। बोलते हैं क्रोध, उससे काम जब पूर्ण नहीं होता है, इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं होता है, तब उससे क्रोध उत्पन्न होता है हमारे हृदय। क्रोधात भवति सम्मोहा। और जब क्रोध आता है तब तो हो ही गया माथा खराब। सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा। सम्मोह से क्या हो जाता है, स्मृति चला जाता है, रिमेम्बरेंस चला जाता है। इसलिए आप लोग देखो जब लोग झगड़ते हैं और वो झगड़ना कई कई बार एक दूसरे के हनन तक पहुंच जाता है, एक दूसरे को हनन कर देता है, मर्डर कर देता है ना, बहुत एक्सट्रीम में चला जाता है। भूल जाते हैं कि रिलेशनशिप क्या है, मर्डर करने से क्या होगा, और उसके बाद क्या होता है, अपना माथा
वो करते हैं कि क्यों ऐसा कर दिया हमें, राइट। तो सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, उससे क्या होता है, बुद्धि नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशा प्रणश्यति, भगवान बताते हैं बुद्धि का नाश जब होता है तब प्रणश्यति, सब खत्म हो जाता है। और इसी साइकिल को भी बंद करना है। भगवान क्या बताते हैं इसके लिए, अपूर्य मानव अचला प्रतिष्ठम। ठीक उसी तरीके से जैसे माने एक समुद्र में बहुत सारा नदी आके उस समुद्र के साथ मिल रहा है, लेकिन वो समुद्र जो है वो कभी ओवरफ्लो नहीं हो जाता। अरे इतना सारा रिवर्स आके मेरे अंदर अपना पानी डाल रहा है, वो कभी ओवरफ्लो नहीं हो जाता। क्यों ओवरफ्लो नहीं होता है, क्योंकि हमेशा जो सूर्य की रोशनी है उससे उनका पानी इवेपोरेशन हो रहा है, उससे उनके जो एक्स्ट्रा पानी है जो वेपर फॉर्म करके ऊपर जा रहा है। उसी तरीके से हमारे जीवन में हम भी सब कुछ करते रहेंगे, हमारे जीवन में सब कुछ चलता रहेगा, और उसके साथ ही जब हम भगवान की सेवा भी करते रहेंगे, भगवान को भी सब कुछ अर्पण करते रहेंगे, तो हमारा जीवन इसी समुद्र के भांति होगा। अब समुद्र में बहुत बड़ा लहर कब आता है, जब एक पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन चंद्रमा के आकर्षण से समुद्र में बहुत ज्यादा लहर उत्पन्न होता है। रात के समय में हम देख सकते हैं समुद्र में बहुत ज्यादा लहर आता है। तो उसी तरीके से भगवान जो चंद्र के भांति है, कृष्ण चंद्र या रामचंद्र, इनके प्रभाव से, इनके सेवा से हमारे जीवन में वैसा लहर उठना चाहिए। और वो जो नदियों के मिलने से लहर नहीं उठना चाहिए, लहर नहीं उठता है समुद्र में, लेकिन चंद्रमा के प्रभाव से उठते हैं। उसी तरीके से भगवान की सेवा के लिए हमें उत्सुक होना चाहिए। लेकिन इस दुनिया दुनिया के जो कार्य है, इस जो जो ये जो हमारे जो नित्य जो कार्य है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत ड्यूटी बाउंड होना चाहिए, बहुत फोकस्ड होके ये सब कार्य पूरा करना चाहिए। और साथ ही साथ लोग जैसे बोलते हैं पहले ये खत्म कर लेता हूँ फिर वो भगवान के लिए कुछ करूंगा, ऐसा नहीं। दोनों साथ ही साथ चलना चाहिए, बैलेंस तरीके से। उसी प्रकार से जैसे मरकरी का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर भगवान बताते हैं कि इस तरीके से अगर कोई चलेगा, भगवान ये 72 वर्स जो भगवत गीता के सेकंड चैप्टर का जो लास्ट वर्स है उसमें बताते हैं, दैट इज द वे ऑफ स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ आफ्टर अटेनिंग व्हिच मैन इज नॉट bewildered। इस तरीके का जीवन जब हम जीते हैं तब हमारे जीवन में विभ्रांति नहीं आता है, तब हमारे जीवन में परेशानी नहीं होती, तब हमारे जीवन में कंफ्यूजन्स नहीं आता है, तब हमारे जीवन में जो टग ऑफ वॉर है कि ये करूं कि वो करूं, ऐसा कंफ्यूजन्स नहीं आता है। जो डुअलिटी है, डुअलिटी मतलब क्या है कि एक ही एक ही रास्ते में चलने के लिए, एक ही गोल में, एक ही डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए दो रास्ता। अब कौन सा रास्ता लूं मैं, ये रास्ता लूं कि ये रास्ता लूं, ये है डुअलिटी। ये जो जगत है, इस जगत में हर कार्य करने के लिए हमारे जीवन में एक डुअलिटी उत्पन्न होता है, दो रास्ता आ जाता है हमारे पास, है ना। और इसलिए ज्यादातर लोग बहुत ही परेशान रहते हैं जीवन में। आप जीवन के कुछ भी स्तर देख लीजिए, उस स्तर में ये डुअलिटी आएगा ही आएगा। लेकिन भगवान बता रहे हैं जब हम इस चेतना से, इस कृष्णमय चेतना से हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, और हमारे जीवन में भगवान का आशीर्वाद जब रहेगा, जब हमारे कार्य भगवान के कार्य के साथ पैरेलल लाइन में चलेगा। मतलब पैरेलल लाइन कैसा होता है, जैसे रेल की पटरी आप देखे है ना, एक रेल की पटरी के साथ दूसरी रेल की पटरी हमेशा एक साथ चलता है, दोनों एक दूसरे को भी छोड़ता नहीं है, एक साथ ही चलता रहता है। उसी तरीके से भगवान के कार्य के साथ जब हमारे कार्य, हमारे जो लिविंग है, हमारे जो जीवन है, वो जब एक ही पटरी में चलता रहेगा, तब हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का शांति आएगा। और भगवान ये भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन की सारा कंफ्यूजन भगवान इसी सेकंड चैप्टर में आंसर कर देते हैं, वो अर्जुन का जितना प्रश्न था। एक्चुअली इसलिए ये बताया जाता है, ये चैप्टर जो है प्रभुपाद जिसका नाम देता है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। भगवत गीता इधर ही खत्म हो गया एक्चुअली, लेकिन अर्जुन फिर सवाल पूछते हैं और उससे आगे जाके चैप्टर्स बढ़ता रहता है। और इसी तरीके से जो सेकंड चैप्टर है वो आज हम लोग पूरा किए हैं। GITA गीता, G फॉर गुरु, I फॉर आइडेंटिटी, T फॉर टू ड्यूटीज,
एंड ए फॉर आत्माराम। ये 4 एक्रोनिम लेके हम ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो मैं लास्ट दिन आप लोगों को बता कि मैं जस्ट इसकी ना समरी स्टडी कर रहा हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों के पास भगवत गीता शायद होगा, या जो अजय पोद्दार प्रभु है वो आपको सॉफ्ट कॉपी हिंदी में फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वो आप लोग घर में जरूर पढ़िए। हर एक श्लोक में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य दिए हैं, उसको पढ़िए। एक्चुअली भगवत गीता पढ़ के बहुत सारे लोगों का जीवन ना परिवर्तन हुआ है पूरे दुनिया में। इसी एक दिन मैं वो भी बताऊंगा, कुछ कुछ बहुत स्पेशल इंसिडेंट्स में बताऊंगा भगवत गीता का। तो किसी का कोई प्रश्न है क्या जो हमने डिस्कस किया अभी उसके उसके बारे में? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा एक प्रश्न है। हरे कृष्णा। जब भी मैं जाती हूँ प्रभु वो भगवान का स्मरण करने, अचानक कभी कभी उसी समय एक काम याद आ जाता है। अब उस काम की पूर्ति करके फिर भगवान की याद आती हूँ। जब भगवान के पास फिर जाती हूँ, भगवान की अर्चना, पूजा पाठ प्रतिष्ठा या हरे हरे कृष्ण हरे नाम का महामंत्र का जाप, फिर अचानक एक काम याद आ जाता है। ऐसे ही दिन पर दिन मेरा जीवन गुजरता जाता है। ऐसे कैसे इसको मैं अपने आप को कंट्रोल करके, एक बहुत अच्छा उपाय है इसका, प्रभु में अपना ध्यान करें। एक बहुत अच्छा उपाय है इस परेशानी से निकलने का। ये एक्चुअली हम सबका परेशानी है। बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। ये हमारे जो प्रभुपाद जी के एक शिष्य जयपताका स्वामी महाराज बताते हैं कि हमें ना एक, जब हम जप करने जाएंगे हरे कृष्ण महामंत्र का जप, तो हमें कॉपी और एक पेन रखना चाहिए साथ में। ऐसा जब कुछ चिंता आ रहा है तुरंत इसको लिख डालिए और लिख के अपने मन को बताइए, ठीक है आपने मुझे याद दिला दिया, तो इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं अभी इसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैंने इसको लिख लिया और ये हरे कृष्ण महामंत्र जप के बाद और पूजा के बाद मैं इसके बारे में मनन चिंतन करूंगा और इसके बारे में मैं एक्शन लूंगा। ऐसे करके जितना थॉट्स आ रहा है उसको एक एक करके लिखते जाइए। और जो आपका हरे कृष्ण महामंत्र जप का जो समय है वो सब समय एकदम पक्का रखिए, और उसके बाद वो चीज जो जो आप लिखे हैं उस चीज को एग्जीक्यूट करिए। तो देखिएगा बहुत आसान रहेगा आपके जीवन में। हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे याद है ये जयपताका स्वामी महाराज बताए थे, रूपा जी के प्रमुख शिष्य। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। मैं कह रही हूँ आप साइकिल जो बताए थे ना प्रभु, साइकिल जो यो साइकिल बताइए दोबारा से कि भाई काम की इच्छा पूरी नहीं होने से हमें क्रोध आता है, क्रोध से हमारी बुद्धि नाश होता है, और बुद्धि से फिर हमारा, वो बताइए साइकिल जरा बताइए क्या होता है? से। बुद्धिनाश जब होता है तब हमारा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश होता है। स्मृति, हाँ जो ठीक है। स्मृति जब चला जाता है उससे हमारा हाँ बुद्धिनाश होता है। हाँ ठीक है। बुद्धिनाश प्रणश्यति, और बुद्धिनाश जब होता है तो प्रणश्यति, प्रणश्यति मतलब सब कुछ खत्म हो गया, खत्म हो जाता इस है, तरह से हम ठीक लोग है पहुंचते हैं। ठीक है ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं? एक्चुअली ऑनलाइन में ना बहुत डिफिकल्ट होता है, मुझे पता ही नहीं चलता है कि मतलब आप लोग रिलेट कर पा रहे कि नहीं। मैं तो बस प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहे तो मुझे तुरंत बताइएगा इस चैट के दौरान, या बोल के ही बता सकते हैं। मे भी लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग मिलेंगे मिलके ये सब ना थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली अभी लॉकडाउन के कारण ही प्रभु जी इस तरह का, अभी तो ऑनलाइन ही ऑप्शन है, तो कम से कम इस तरीके से भी अपने कम से कम एक कर सकते हैं। प्रभु जी लॉकडाउन से फायदा ये भी है कि डेली सत्संग मिलता है प्रभु, डेली सत्संग मिलता है और सुनने को मिलता है प्रभु। बहुत फायदा हुआ है लॉकडाउन से, ऐसे नुकसान कुछ नहीं हुआ है। यही है कि अपॉर्चुनिटी खोजना पड़ता है इसमें। मान लीजिए जो भी आया उसमें भी अपनी अपॉर्चुनिटी खोज करके अपनी इसको कर पाए, तो वो डिपेंड है। और किन्हीं भक्तों का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो एक्चुअली किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो लास्ट दिन हम लोग 50 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र जप किए थे। आज मैं सोच रहा हूँ हम लोग 108 टाइम्स ही करेंगे, उससे 7 मिनट टाइम लगेगा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही थी प्रभु कि जो आप ये पढ़ा रहे हैं जिस जैसे बता के, तो उसकी हमें सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी? मिल जाएगा, मैं रिटर्न वे में, है शेयर ना? कर दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा।
हाँ, तो मतलब जैसे हमारे व्हाट्सएप पे प्रभु जी शेयर कर देंगे प्लीज, है ना, हाँ, काइंडली। व्हाट्सएप पे मैं एक्चुअली प्रभु को रिक्वेस्ट किया था, ग्रुप अगर हो जाएगा तो मैं ये ग्रुप में बनाना नहीं चाहता प्रभु। ग्रुप बनाने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा फिर वो अनवांटेड मैसेज वगैरह कुछ देने से ही नहीं आई, तो अपने वो हाँ ब्रॉडकास्ट हाँ बना रखे हाँ थे। हाँ, तो प्रभु जी बिल्कुल मेरे को बिल्कुल। शेयर कर तो देना ये दो बहुत कैसे भेजना है वो मैं हाँ, मेरे को शेयर कर दीजिए प्रभु जी, फिर मैं सबको जिसकी जिसकी हाँ इच्छा रहेगी मैं हाँ, शेयर कर दूंगा। जैसे जैसे जूम के अंदर में आ रहा है ना, तो वैसे वहीं पे शेयर कर दे कि भाई ये आपका है, बस बाकी हो जाएगा, सबको मिल जाएगा वहीं से। जूम ओके, में जैसे ठीक है, आईडी पासवर्ड शेयर करते हैं ना, वहीं पे शेयर कर देंगे तो हम लोग सबको मिल जाएगा। ठीक है। प्रभु जी लास्ट वाला ए वाला थोड़ा आत्माराम थोड़ा क्लियर कीजिएगा ना, और क्या था? आत्माराम, आत्माराम मतलब वैसे भक्त बनना है जो जो जीवन के परेशानियों से विचलित नहीं होता है। भगवान उसका ही क्वालिटीज बता रहे हैं ना, जो आत्माराम वाले डिवोटीज है वो कैसे होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में मन मन से उत्पन्न हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, मन उनका शुद्ध रहता है, प्यूरिफाइड रहता है। तो ये है। और फिर तुरंत प्रश्न आता है कैसे मन को प्यूरिफाई करें। मन को प्यूरिफाई करने इस साइकिल से बाहर आने। अब साइकिल से कैसे बाहर आए? साइकिल से बाहर आएंगे जैसे हम समुद्र के एग्जाम्पल डिस्कस किए, ओशन के एग्जाम्पल डिस्कस किए कि उसमें से रिवर आके मिलता है, लेकिन वो जो अपना जो वाटर है उसको वेपराइज करके ऊपर भेजते हैं। तो ऊपर मतलब भगवान का सेवा, तो भगवान का सेवा भी हमारे जीवन में चलता रहना चाहिए, और उससे हमारे जीवन में पवित्रता आता है, मन वश में होता है, मन कंट्रोल में होता है। और उस समय फिर भगवान जो बताते हैं इस तरीके से, ऐसे योग प्रैक्टिस करने से वो अपने जीवन में परेशानियों से नहीं विचलित होता है। भगवान ये डिटेल्स में बताते हैं। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम लोग जब करेंगे अभी सब मिलके एक माला। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। मैं आप सब लोग से वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग इतना सिंसियरली कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही, भगवत गीता भगवान का इच्छा रहा तो सब कुछ ठीक रहा तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।